गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 5th हिंदी रिमझिम, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है राग की रस्सी। चलिए आइए पढ़ते हैं इसे। आपके फर्स्ट चैप्टर है ये राग की रस्सी। चलिए इसकी कहानी पर आते हैं। इसमें कहानी में एक तिब्बत की कहानी है। तिब्बत में एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री बहुत ही चालाक और होशियार था, पर उसे हमेशा एक चिंता सताई रहती थी कि उसका जो बेटा था मंत्री का, वो काफ़ी ज़्यादा मासूम और सीधा साधा था। उसे इस बात से डर लगता था कि कहीं उसके बेटे को कोई ठग ना ले या फिर उसकी मासूमियत का कोई फ़ायदा ना उठा ले। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे कुछ भेड़ें दी और कहा कि इसे लेकर तुम बाजार चले जाओ, मतलब आप शहर चले जाओ इन भेड़ों को लेकर, और ना ही तुम इन्हें मारोगे ना ही तुम इन्हें बेचोगे, बल्कि आते वक्त तुम इन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ के लेकर आओगे। और उनका जो बेटा था वो चल दिया भेड़ों के साथ। जब वो बाजार पहुंचा तो उसे इस बात की चिंता होने लगी कि आखिरकार मैं कैसे इन्हें बिना मारे बिना बेचे कैसे 100 बोरे जौ के लूं और घर वापस जाऊं, नहीं तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। तभी वो चिंता में था तो वहां पर एक लड़की आई और उसने उनसे कहा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या चिंता है? तो मंत्री का बेटा बोला कि मुझे मेरे पिताजी ने ये 100 भेड़ें दी हैं और इन्हें ना मारने और ना ही बेचने की शर्त पर कहा है कि तुम आते वक्त 100 बोरे जौ के लेके आने हैं। ये बात सुनने के बाद लड़की थोड़ी सोच में पड़ गई और उसने झट से उन भेड़ों के बाल काटे और बाल काटकर उसे मार्केट में बेच दिया। बाजार में बेचने के बाद जो पैसे मिले उनसे 100 बोरे जौ के लिए और वे उन्होंने उसे दे दिए। और फिर मंत्री का बेटा अपने घर वापस आ गया। आते वक्त वो बहुत ही खुश था। उसे लगा कि पिताजी बहुत ही खुश होंगे, पर उनके पिताजी ने खुशी ना होते हुए अगले दिन फिर उसे जो है 100 वही भेड़ें वापस दे दी और कहा कि आज भी तुम्हें 100 बोरे जौ के लेकर वापस आने हैं। मंत्री का बेटा फिर चिंतित हो गया, क्योंकि आज तो बाल भी नहीं थे कि वो उन्हें बेच करके या फिर और कुछ कर 100 बोरे जौ की खरीद सके। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो चिंतित प्रतीत होने लगा। वहाँ पर वो लड़की फिर आई और उसने जो है वे भेड़ें लेकर के उनके सींग काट दिए भेड़ों के, और भेड़ों के सींग काटने के बाद उसने उन्हें मार्केट में बाजार में बेच दिया और फिर 100 बोरे अनाज के खरीद कर उसे दे दिए। कुछ पश्चात जब वो अपने घर वापस आया और उसने अपने पिताजी को सारा हाल सुनाया, तो उनके पिताजी ने ये सब सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि तुम उस लड़की के पास वापस जाओ और उसे यहाँ बुलाकर लाओ। जब लड़की को वापस जाके मंत्री के बेटे ने अपने साथ लाया तो मंत्री ने कहा कि तुम अगर 100 हाथियों लंबी एक राख की रस्सी बना दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता मान जाऊंगा। लड़की ने ऐसा किया कि एक शर्त रखी कि अगर आप वो रस्सी अपने गले में पहनेंगे तभी मैं ये कार्य करूंगी। मंत्री होशियार था, उसने कहा कि कोई राख की रस्सी नहीं बना सकता और उसने ये शर्त मान ली। पर उस लड़की ने एक पत्थर पर सिल पर रख के उसमें रस्सी में आग लगा दी और आग लगाने के बाद एक राख की रस्सी बन गई। राख की रस्सी बनने के बाद वो उसी सिल को उठा करके मंत्री को
दे दिया। मंत्री उनकी समझदारी देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने बेटे से उसकी शादी करा दी। तो यही कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की सारांश समरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आइए इसके शब्दार्थ, यहाँ पर सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। हाजिर जवाबी, तपाक से जवाब देना। चैन मतलब शांति से। आप बीती अपने ऊपर घटित, चकित रह गए, हैरान हुए आदि यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे मशहूर, प्रसिद्ध, रवाना किया, भेजा, यकीन, विश्वास, मुश्किल, कठिन, मंजूर, स्वीकार आदि। यहाँ पर आइए इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। भोला भाला है ये। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। आपको यहाँ पे बताना है कि उनके मंत्री के जो बेटे थे वो भोले थे, तो इससे मंत्री क्यों चिंतित रहते थे। इसमें तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोच करके परेशान होते थे। मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था, वह बहुत ही भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद बेटे का काम कैसे चलेगा यही सोचकर वे चिंतित रहते थे। तिब्बत के मंत्री की जगह आप होते तो मतलब क्या उपाय करते। आपको यहाँ पर बताना है कि आप मंत्री की जगह होते तो आप किस प्रकार उसके बेटे को एक हैंडल करते या फिर किस प्रकार उसे जीवन की समझ देते। यहाँ पर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो किस लिए किया था मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना क्यों किया। तो यहाँ पर उत्तर है क्योंकि वो जीने की कला सीख सके, दुनियादारी देख सके, इसीलिए उसने अपने बेटे को शहर की तरफ भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, क्योंकि मंत्री जो थे अपने बेटे से इसलिए उन्होंने भेजा ताकि वो सच और झूठ में फर्क करना सीख सके और होशियारी से यानी कि समझदारी के साथ जीना सीख सके। आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न में बताना है कि जौ की तरह अनाज वाले और कौन कौन सी फसलें हैं या फिर कौन कौन से ऐसे वो हैं जो आप खा सकते हैं। राग, बाजरा, ज्वार, चावल, जई आदि ऐसी फसलें या फिर ऐसे अनाज हैं। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ के बाल उतारकर जब मुझे बेचना तुम्हारा जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी। इसमें कारण बताना है। देखिए इसमें मंत्री के बेटे के द्वारा नहीं बेचा गया था, उस लड़की की समझ से बेचा गया था। इसी चीज को वो परेशान हो जाते हैं और इसी बात से चिंतित होते हैं कि उनके बेटे ने इस बार भी कोई भी समझदारी का कार्य नहीं किया। फिर इसमें है सींग और जौ। पहली बार में बेटे ने बाल बेच दिए थे, दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना में बताइए। देखिए जो भेड़ के बाल होते हैं उनसे कंबल या गर्म कपड़े बनते हैं, ठीक है, और सींग से जो है सजावटी सामान बनता है, उन्होंने उनके सजावटी सामान ही बनाया होगा। आपको यहाँ पर बात कहने के तरीके दिए गए हैं, जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी। तो आपको इस बात को कैसे कैसे कह सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं। जिंदगी चैन से चल रही थी जिंदगी चैन से, जिंदगी चल रही थी चैन से, ठीक है। अब यहाँ पर ये होशियारी उसे छू भी नहीं गई थी, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, छूकर भी नहीं गई थी होशियारी उसे, होशियारी छूकर भी नहीं गई थी उसे। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इसका हल मैं निकाल देती हूँ, हल निकाल देती हूँ मैं इसका, निकाल देती हूँ मैं इसका हल। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, अपनी चालाकी धरी रह गई उनकी, धरी रह गई चालाकी अपनी उनकी, और अपनी चालाकी उनकी धरी रह गई। यहाँ पर है होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मतलब कि इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचकर कक्षा में चर्चा करनी है। मतलब आपको इस बारे में बताना है कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। लड़की तुम समझदार होगी या बुद्धिमान क्यों। लड़की बुद्धिमान थी क्योंकि उसने अच्छे निर्णय लिए या फिर अच्छे डिसीजन लिए जिससे उसने बिना भेड़ों को नुकसान पहुंचाए
जो है 100 बोरे जौ के खरीद लिए। पहली बार का जब उसने उनके बाल उतार कर बेचे और दूसरी बार उनके सींग काट कर बेचने पर। आपको इसमें नाम देने हैं। धन्यवाद।